हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शिक्षा एकेडमिक एंड ट्यूटोरियल्स। काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं अपने इस चैनल पे। कुछ मेडिकल सिचुएशंस की वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी एंड अभी भी मैं मेडिकल सिचुएशन में हूँ। बहुत टाइम हो गया है आप लोगों के लिए कोई भी टॉपिक्स में नहीं ला पाई थी। अब से ये फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का AVL ट्री। जैसा कि आप लोग को पता होगा, AVL ट्री जो होता है वो बाइनरी ट्री के बाद का टर्म होता है। आगे हम विद रिटर्न नोट्स के साथ सारी चीज़ें अभी देखेंगे। जो मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मैं एक बार फिर बता दूं, मैंने अपने इस चैनल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, HTML से रिलेटेड एंड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ वीडियोस पहले ही बना के रखे हैं। अगर आपको कुछ भी वीडियो से हेल्प मिल जाती है इट्स मीन्स अलॉट फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है एंड अच्छी बात है कि आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या सारी चीज़ें जो भी है आप अपने एग्जाम्स के लिए वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं। चलते हैं आज हम हमारे आज के टॉपिक में डेटा स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड है। तो चलिए आपको विद रिटर्न नोट्स के साथ हम AVL ट्री का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स गो। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम विथ रिटर्न नोट्स AVL ट्री का कंसेप्ट समझने। ओके, AVL ट्री बेसिकली आपका बाइनरी ट्री से रिलेटेड होता है। देखिए, मैं एक वीडियो और लेके आऊंगी बाइनरी ट्री से रिलेटेड, बाइनरी ट्री जिसमें आपको एटमोस्ट 2 चाइल्ड होना चाहिए। देखिए साथ में नोट्स के देखते हैं। देखिए, बिफोर AVL ट्री वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस फैक्टर। एक्चुअली क्या होता है, जो बाइनरी सर्च ट्री होती है, मैं एक फ्रेश पेपर में आपको बताती हूँ। जस्ट वेट, सी आपकी जो बाइनरी सर्च ट्री की टर्म ये कहती है कि जो लेफ्ट नोड होता है, लेफ्ट नोड लेस देन होना चाहिए आपके रूट नोड से एंड जो राइट नोड है वो ग्रेटर होना चाहिए आपके रूट नोड से। सपोज हमें एक ट्री बनाना है 10, 20 एंड आप ले लो 30, 40। हमने सपोज इनिशिएट किया 10 हो गया हमारा रूट नोड, इसे बोला जाता है रूट। एंड 20, अब हमें पता है 20 क्या है, ग्रेटर है, तो हमने क्या किया, इसे इसके राइट साइड में किया। 30 हमें पता है 20 से बिगर वैल्यू है। 40 हमें पता है 30 से बिगर वैल्यू है। सपोज यहाँ पर होता आपका 35, 15, 14, 9। सपोज अब 35 आपका क्या है, 30 से तो बिगर है लेकिन 40 से स्मॉल है, तो हमने क्या किया, 35 को यहाँ पुट कर दिया। 15 आपका क्या है, 10 से तो बिगर है लेकिन 20 से स्मॉल है, तो 15 हमने क्या किया, यहाँ इंसर्ट कर दिया। 14 10 से तो बिगर है लेकिन 15 से क्या है, स्मॉल है, तो 14 हमने क्या किया, उसके लेफ्ट में किया। देन 9 क्या है, 10 से स्मॉलर वैल्यू है, तो हमने क्या किया, 9 को यहाँ किया। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर हमने जो लेफ्ट नोड हमारा इंसर्ट हो रहा है वो रूट से आपकी स्मॉलर वैल्यू है एंड जो राइट नोड है वो आपकी बिगर वैल्यू है। सिमिलरली सपोज 20 को अगर हम कंसीडर करें तो 20 से जो बिगर है आपका 30, 40 जो राइट साइड में है एंड 15 एंड 14 क्या है, लेफ्ट साइड में है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, बाइनरी सर्च ट्री में हमारी ट्री की बैलेंसिंग पावर 0 होती है। बैलेंसिंग पावर 0 मतलब बैलेंस ट्री नहीं होता है, ये क्या होता है, इम्बैलेंस्ड होता है। इम्बैलेंस ट्री होता है जिसके वजह से अगर हम इसमें डेटा और इंसर्ट करते भी जाते हैं तो हमारा ट्री कभी बैलेंस नहीं हो पाता। फॉर दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम हमारे लिए आया AVL ट्री, जो हमें बैलेंस फैक्टर के साथ हमारे नोड को इंसर्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी देता है। नाउ अब अगर हम बैलेंस फैक्टर की बात करें तो बैलेंस फैक्टर एग्जैक्टली होता क्या है, बैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब देखो, लेफ्ट सब ट्री दैट मीन्स
अगर हम इसके बैलेंस फैक्टर की बात करें, या चलो हम इसके बैलेंस फैक्टर की बात करते हैं, 20 की बात करते हैं, तो क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। हाइट हम कैसे काउंट करते हैं, एजेस को लेके। सो 20 से नीचे तक के नोड में जाने में कितनी एजेस लग रही है, 1 2। सो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 2 माइनस राइट सब ट्री 1 2 3। कहाँ तक देखेंगे हम, उसके लीफ नोड तक। ऐसा नोड जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होते हैं उसे बोला जाता है लीफ नोड। तो हमने क्या किया, 2 माइनस 1 2 3, 2 माइनस 3 किया इक्वल्स टू -1। ओके, नाउ अब इसकी बात करें तो इसका एक चाइल्ड है 0 लेफ्ट साइड में, एंड नाउ 1 2 3 4, 0 -4 इक्वल्स टू -4, जो कि इम्बैलेंस ट्री है, इम्बैलेंस ट्री है। अब इस -4 को मुझे बैलेंस करने के लिए कुछ रोटेशंस की क्राइटेरियाज होते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो हमने बैलेंस फैक्टर कैसे सीखा निकालना, बैलेंस फैक्टर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, जो हमने अभी प्रीवियस ये जो हमने ट्री बनाया था इसके थ्रू देखा। अब चलिए फिर से ये चीज रिपीट करते हैं। नाउ बैलेंस फैक्टर शुड बी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस फैक्टर आपका -1 0 या +1 होना चाहिए। चलिए अब ये हमारे पास एक ट्री है, 14 इज रूट नोड, 15 18 आपके राइट सब ट्री के अंदर है, 10 9 आपके लेफ्ट में है और 10 के राइट में है 13। चलिए अब देखते हैं कि ये आपका ट्री बैलेंस है कि नहीं है। इधर मैंने देखिए मेंशन किया है 2 - 2 क्यों हुआ, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, रूट से देखिए लेफ्ट तक कहाँ जा रहा है 1 2, सो हियर 2 - 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स चलो ये नोट तो आपका बैलेंस्ड है। नाउ 15 के लिए हमने देखा 0 -1 क्यों किया, क्योंकि 15 के लेफ्ट में कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसलिए यहां हो गया 0 -1 इक्वल्स टू -1। नाउ दिस इज बैलेंस। 18 के लिए हमने 0 -0 क्यों किया, क्योंकि यहां भी 0 आपका लेफ्ट है और यहां भी 0 राइट है, दैट मीन्स ये हो गया 0। अब 13 के लिए भी सिमिलरली 0 -0 इक्वल्स टू 0, एंड 9 के लिए भी नो लेफ्ट नो राइट, 0 -0 इक्वल्स टू 0, एंड 10 के लिए 1 -1 क्यों, क्योंकि इसका एक लेफ्ट भी है और इसका एक राइट भी है। एक मिनट सॉरी, तो 1 -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका बैलेंस ट्री। बैलेंस, सपोज हियर ट्री इज गिवन, सो बैलेंस फैक्टर इज, तो बैलेंस फैक्टर क्या होता है ये आपको अभी मैंने बता दिया है। देखो बाइनरी सब ट्री में एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, एंड जब भी हम नोड इंसर्ट करते हैं, जैसा कि मैंने ये वाले इस पे बताया था, इन द टाइम ऑफ इंसर्शन, जब भी नोड इंसर्ट करते हैं हम बाइनरी सर्च ट्री में, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट स्मॉलर एंड बिगर देख के उसको इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्री बैलेंस नहीं हो पाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस फिर हमारा AVL ट्री का कंसेप्ट आया। ठीक है, सो अब AVL ट्री की इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में कुछ हमें प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोड इंसर्शन के बाद ट्री में बैलेंसिंग फैक्टर में प्रॉब्लम आती है, तो यहां से हमने क्या देखा, बैलेंस फैक्टर निकालना सीखा। चलिए अब नेक्स्ट, AVL ट्री क्रिएट करने से पहले कुछ रोटेशंस क्राइटेरिया होते हैं। रोटेशंस क्राइटेरिया के थ्रू ही हम अपने ट्री को बैलेंस करते हैं। सी, before proceeding AVL tree creation, we have to understand the concept of AVL rotation concept. Okay? तो चलो अब यहाँ पे हमारे पास इंसर्शन है सपोज 8 7 एंड 6 का, एंड हमें ट्री करना है क्रिएट। अब जैसा कि आप लोगों को पता है बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, स्मॉलर एंड बिगर। स्मॉलर अगर वैल्यू है तो वो लेफ्ट साइड में आएगा और बिगर अगर वैल्यू है तो वो राइट साइड में आएगा। अब 8 7 6 अगर हम इंसर्ट करते हैं, 8 हो गया हमारा रूट नोड, 7 क्या है, 8 से स्मॉल है, सो ऑब्वियसली वो लेफ्ट साइड आएगा। 6 क्या है, 7 से स्मॉल है, तो ये भी आपका राइट साइड आएगा। अब AVL ट्री में क्या होता है, जब भी इंसर्ट करो तो आप चेक करते जाओ
अपना बैलेंस फैक्टर। आप हमेशा चेक करते चलो कि हम जो इंसर्ट करते जा रहे हैं हमारा बैलेंस फैक्टर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर जब हमने देखा तो 1 माइनस 0 क्यों हुआ, क्योंकि 7 के राइट चाइल्ड कुछ नहीं है, तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 आ गया। 6 0 माइनस 0 इक्वल्स टू क्यों हुआ, क्योंकि 6 का लेफ्ट नहीं है, 6 का राइट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी हम ट्री जनरेट कर रहे हैं तो ये लेफ्ट टू लेफ्ट की तरफ जनरेट हो रहा है। जिस तरह बाइनरी ट्री के टाइप्स में हमने जैसा कि हमें पता है कि बाइनरी ट्री के टाइप्स होता है एक डीजनरेटेड बाइनरी ट्री, उसमें राइट स्क्यूड होता है, लेफ्ट स्क्यूड होता है। वो मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में वीडियोस लेके आऊंगी बाइनरी ट्री के कंसेप्ट का, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट लेफ्ट ट्री। अब इसे बैलेंस करने के लिए, यहाँ तो चलो बैलेंस है, यहाँ भी चलो बैलेंस है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 7 कहाँ आ जाएगा हमारा, मिड में। अब ये देखो इसी तरीके से करते थे हम बाइनरी सर्च ट्री में। 8 आती थी बिगर वैल्यू, 6 आती थी स्मॉलर वैल्यू, तो 7 आ गया बीच में, 6 आ गया आपका लेफ्ट नोड एंड 8 आ गया आपका राइट नोड। सो दिस इज कॉल्ड सिंगल लेफ्ट रोटेशन। सिंगल लेफ्ट रोटेशन भी बोला जाता है इसको। किसी बुक्स में आपको मिल जाएगा लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन एंड किसी बुक्स में आपको मिल जाएगा सिंगल लेफ्ट रोटेशन। तो जब लेफ्ट टू लेफ्ट जनरेटेड आपका ट्री हो रहा है तो उस टाइम पे हमें सिंगल रोटेशन रिक्वायर्ड होता है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। हमने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया एंड 7 आ गया रूट नोड पे, 8 6। नाउ हमारा ट्री बैलेंस कैसे है, हमने क्या किया, अगेन बैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि मैम ये रोटेशन आपने किस तरीके से किया। ओके, नाउ नेक्स्ट रोटेशन क्राइटेरिया इज 8 9 10 एंड हमको दिया है बाइनरी सर्च ट्री बनाने को। सो जब हमने बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट की, 8 इज रूट नोड, 9 आया बिगर वैल्यू है तो वो 8 की आया राइट में, 10 आया अगेन बिगर वैल्यू है तो वो 9 के राइट में आया। अब जब हमने इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट किया तो अगेन 0 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। जैसा कि हमको पता है कि 1 माइनस 1 एंड प्लस 1 ही आपको परमिट करता है, ठीक है, बैलेंस फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे क्या है, दिस नोड इज बैलेंस्ड, दिस नोड इज बैलेंस्ड, बट दिस नोड इज नॉट बैलेंस्ड। सो इसे बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 9 को रूट में लाने की कोशिश की। जब 9 को हमने रूट पे लाया तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ। जब ये एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ सो 9 आ गया यहाँ पर, 8 आ गया यहाँ पर एंड 10 आ गया यहाँ पर। सो अब ये बैलेंस्ड हो गया। 1 माइनस 1 क्यों, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 इसलिए क्योंकि इसका एक लेफ्ट नोड है और 10 इसका एक राइट नोड है, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 8 10। सो इसे बोला जाता है आर आर रोटेशन एंड कहीं कहीं किसी बुक में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सिंगल राइट रोटेशन क्राइटेरिया। ओके, सो दिस इज राइट राइट रोटेशन एंड दिस इज लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। तो आपको कभी भी एवीएल क्रिएट करना है, अगर आपको नीचे से ऊपर जाने में ही आपका अनबैलेंस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, नीचे साइड से ही रोटेट करके उसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे एवीएल का, सो डोंट वेरी, पहले हम रोटेशन अंडरस्टूड कर लेते हैं। आई होप आपको लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन एंड राइट राइट रोटेशन क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट इज, सपोज हमारे पास एलिमेंट है 5 7 6 एंड हमने इसका बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट किया। सो जब बाइनरी सर्च ट्री हमने क्रिएट किया तो यहां पर क्या हुआ, चलो 5 के इधर तो आ गया 7, 7 क्यों, क्योंकि 7 बिगर है 5 से, एंड 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, ये 0 माइनस 0 इक्वल्स टू दिस बैलेंस, बट 5 0 minus 2 equals to 2. This is not allowed. Okay. So in this case we require two rotation. Two rotation क्यों, कि right left है ना, या तो आप इसको लेफ्ट में ले आओ, तो लेफ्ट में लाना तो पॉसिबल नहीं है। हमने क्या किया, इसको राइट में जनरेट कर लिया। जब हमने इसको आर में जनरेट किया तो क्या हुआ, ये इस तरीके से ऊपर आ गया। सी 5 6 7, ये आ गई आपकी वैल्यू नीचे, एंड 5 6 7।
अब हमें पता है आर आर रोटेशन में क्या होता है, हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था। आर आर रोटेशन में आप एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करते हो, तो हमने क्या किया, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज जनरेट किया। एंड अवर ट्री इज, वी नो अबाउट आर आर अनबैलेंस ट्री, जो जस्ट अभी देखा था हमने, ठीक है। 6 1 minus 1 0 5 0 minus 0 0 0 minus 0 0, so tree is balanced, so ये tree भी balance आपका हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, राइट राइट रोटेशन एंड राइट लेफ्ट रोटेशन। नाउ द लास्ट पार्ट इज लेफ्ट राइट रोटेशन। सो हियर ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे थोड़ी सी, देखिए 8 6 7 है, क्रिएट करना है हमें ट्री। 8 6 7 लेफ्ट राइट, एल आर अनबैलेंस ट्री। नाउ जिस तरीके से हमने राइट लेफ्ट को किस में कन्वर्ट किया था, आर आर में कन्वर्ट किया था, अब इसको क्या करेंगे हम, लेफ्ट राइट को लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो इन दिस केस वी रिक्वायर 2 रोटेशन, लेफ्ट राइट से लेफ्ट लेफ्ट। तो आप जैसे कि हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम हिंदी मीडियम से थे, तो हिंदी मीडियम में बोलते थे प्रकार, ठीक है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे प्रकार। एंड राउंडर, ओके, राउंडर बोलते थे ना, इस तरीके से हम राउंड करके सर्कल ड्रॉ करते थे। प्रकार को पकड़ के हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम सॉल्व करते थे ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे रोटेट किया और इस तरीके से उसको रोटेट कर दिया। तो जब ये रोटेट किया तो ये नीचे आ गया, तो 8 7 6। नाउ यहाँ पर क्या हुआ, ये एल एल में कन्वर्ट हो गया। जब ये एल एल में कन्वर्ट हुआ तो एल एल का भाई हमें तो पता है, दिस इज एंड क्लॉकवाइज करना है। तो जब क्लॉकवाइज करना है, सेंटर पे रखो, नाउ मूव कर दो राउंडर को। दिस इज ट्रिक, क्योंकि जब आप गेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, गेट की या आप इसरो की या आप कुछ टेक्निकल्स इंटरव्यू वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे ना हमारे पास टाइम नहीं होता है। समटाइम क्वेश्चंस ऐसे गिवन होते हैं और बोल देता है कि आपका ट्री एल एल रोटेशन में, एल एल रोटेशन में। आपने क्या करना है, जस्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। अगर आप मेरे कुछ वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें कंपटीशन एग्जाम्स की भी ट्रिक्स वगैरह बताई है, सो यू आपको वेरी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा एल आर रोटेशन, एल एल में कन्वर्ट किया बेटा, उसके बाद क्या किया, 7 6 8। तो यहाँ पर क्या हो गया, के वाला ट्री भी बैलेंस हो गया। एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप रिमेंबर कर सकते हैं, अगर एल एल है तो क्लॉकवाइज, आर आर है तो एंटी क्लॉकवाइज, बट ये डिपेंड्स ऑन ट्री है। समटाइम क्या होता है, बहुत लेंथी ट्रीज हमको गिवन होते हैं, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि बॉटम टू टॉप जाना है। ऐसा नहीं है कि आपका सपोज यहाँ पर एक ट्री बैलेंस है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल बनाया था लाइक ये वाला। सपोज हमारे पास इधर एक नोड और होता, 40 नहीं, इधर हम करते हैं 33 होता और इधर हम करते 34। सपोज ये होता, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो -6 हो जाता। देन 1 2 3 4 5, ये -5 हो जाता। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा बॉटम टू अप देखेंगे कि जो नीचे से अनबैलेंस होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हम एवीएल जब क्रिएट करेंगे ना ट्री में, उस समय फिर से बताऊंगी ये वाला लॉजिक। सो डोंट वरी, अभी आप लोगों को आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आपके रोटेशंस में एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर हमने देखा सिंपल लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन था, हमें इसको बैलेंस करना था, हमने यहाँ राउंडर रखा एंड उसे रोटेट कर दिया, तो 7 आ गया सेंटर पे और इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। सेम चीज राइट राइट के लिए हमने यहाँ राउंडर रखा, उसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो 8 आ गया लेफ्ट में, 10 आ गया बिगर वैल्यू राइट में। देन हमने क्या देखा, देन हमने देखा राइट लेफ्ट था, तो अब हमें इसको राइट में कन्वर्ट करना था, तो हमने यहाँ पर राउंडर किया, उसको इस तरीके से रोटेट कर दिया, तो ये हो गया आर आर और एल एल तो हमें पता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो इस वीडियो को आप लोग आराम से देखना, आपको रोटेशंस क्लियर हो गए। एक बार रोटेशंस क्लियर हो गए ना, तो एवीएल ट्री क्रिएट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये था बेटा एवीएल ट्री का कंसेप्ट।
आई होप AVL ट्री में जो रोटेशन क्राइटेरिया का कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी AVL ट्री का क्रिएशन, कि किस तरीके से हम अपने नोड को इंसर्ट करते हैं, और नोड इंसर्ट करते टाइम अगर आपका जो नोड है वो इम्बैलेंस्ड होता है तो उसको बैलेंस किस तरीके से करते हैं। सो तब तक कि आप ये रोटेशंस का कंसेप्ट क्लियर करिए। मैं आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में विथ AVL ट्री कंसेप्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड वन थिंग, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे आपको और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।